Now we will move to third topic, and that is a major component of Indian financial system. Now, if you see the diagram in the previous page, that this is the structure of an Indian financial system. Fine. Basically, there are three different sections: financial market, financial intermediaries, and financial instruments. If you look at the financial market, then financial market is divided into two segments: organized sector and unorganized sector. Unorganized sector, which is in dark, where there is no regulation. हम कभी भी पैसे लेना देने का काम अपने रिश्तेदार या तो नाते या तो फ्रेंड सर्कल में करते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा कोई प्रूफ नहीं होता. वो सब पैसों का लेन देन इन्वेस्टमेंट आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कंट्रोल है गवर्नमेंट का. तो उसके अंदर आता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रेडिट मार्केट. अब मनी मार्केट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, सीबीएलओ, बिल मार्केट, इंटरबैंक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में. ठीक है. और कैपिटल मार्केट के अंदर आता है इंडस्ट्रियल मार्केट, यानी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर शेयर्स करना. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना. और ये लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट होता है, डिबेंचर जैसे हो गए. ठीक है. तो ये सारे जो कैपिटल मार्केट में आते हैं. फॉरेक्स मार्केट वो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है. आपको फॉरेन की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो वो फॉरेक्स मार्केट में होता है. क्रेडिट मार्केट यानी कि आपको आपकी गुडविल के हिसाब से अगर लोन वगैरह चाहिए, फाइन, तो वो उसके अंदर आता है, क्रेडिट मार्केट के अंदर. फाइन. अब इस क्वेश्चन पे देखें कंपोनेंट्स में सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट, उसका ये पूरा थियरी दिया हुआ है. फाइनेंशियल मार्केट मेक्स पॉसिबल द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. फंड को कैसे प्रोक्योर किया जाए, एक्वायर किया जाए, एंड इन्वेस्ट इनटू वेरियस एसेट्स. और कई सारी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये फाइनेंशियल मार्केट में होता है. द मेन एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर सेल और परचेज ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी, कमोडिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फ्यूचर एंड ऑप्शन. ठीक है. ये सारे ऑप्शंस होते हैं. इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो फ्यूचर के हिसाब से होते हैं. कमोडिटीज मार्केट में आता है. ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में. सेकेंड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट अ क्लेम टू पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी समटाइम इन द फ्यूचर और पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड. थर्ड पॉइंट, देर आर फ्यू मार्केट लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन मार्केट, क्रेडिट मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो ये हमने अभी पीछे डायग्राम में ये देख लिया है. ठीक है. ये सारी चीजें आती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर. थर्ड क्या, देर आर फ्यू मार्केट, ये हो गया. फोर्थ वन क्या, ईच मार्केट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट एंड द नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट. तो चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, हर एक मार्केट के अंदर क्या अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं जहां हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. The process of financial sector reform has intended to enlarge each market and move to integrate these market domestically as also with international market. तो ये सारे जो मार्केट है, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट वो रिफॉर्म इसीलिए किया गया कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो डोमेस्टिकली ग्रो हो और इंटरनेशनल लेवल का बने. Thus, it is rightly said that the financial market can be considered as a market for the exchange of capital and a credit. ठीक है. क्रेडिट यानी कि वो लोन वगैरह या तो फिर इन्वेस्टमेंट. क्लियर. तो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल हो, एक पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इन्वेस्ट किया जा सके और लोगों को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. सेकेंड क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तब इसके अंदर क्या क्या आता है, ये सेकेंड पॉइंट से हमको पता चलेगा. ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि सारी बैंक, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. तो ये सारी फाइनेंस की कंपनीज जो है, ठीक है, जो हमको लोन प्रोवाइड करती है, जो शेयर बाय करती है, तो उन लोग वो सब आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में. In the initial stage, third point,
द रोल ऑफ द इंटरमीडियरी वॉज मेनली रिलेटेड टू इंश्योर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द लेंडर टू बोरोवर, यानी जिसके पास पैसा है ज्यादा क्लियर सेविंग्स के लिए, उस वहां से पैसा मूव करके बोरोवर जिसको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है वहां पे मूव हो सके, ये फैसिलिटी, ये काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का होता है। दिस सर्विस वाज ऑफर्ड बाय बैंक्स, पहले ये सर्विस बैंक्स करती थी, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए, ब्रोकर्स और डीलर्स के हाथों होता है। हमको भी अगर शेयर मार्केट में बाय करना है तो हमको शेयर ब्रोकर्स जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया या मारवाड़ी शेयर्स हो गया या शेयर खान हो गया, ऐसी इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, फिर हम लोग शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। हाउएवर as the financial system widened along with the development taking place in the financial market, the scope of its operation has also widened. Some of the important intermediaries operating in the financial market included अब यहां पे ये सारे एजेंट्स वगैरह आएंगे। इंटरमीडियरीज कौन कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, रजिस्ट्रार कंपनीज, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियंस, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एडवर्टाइजर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं ये सब इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि हमारे पैसे कंपनीज के पास कैसे जाएंगे उसको फैसिलिटेट करने का काम ये सारे एजेंट्स करते हैं। हमको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है या मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सारे लोग हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट पे आ जाओ। थर्ड कंपोनेंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि हम किस किस चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। एक तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरे सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्राइमरी सिक्योरिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी कि इक्विटी शेयर्स प्लस डेप्ट भी हो सकता है, डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो ये सारे प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सेकेंडरी मार्केट फर्दर डिवाइडेड इनटू इंश्योरेंस पॉलिसीज, टाइम डिपॉजिट यानी जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं वो सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंस के जिसको हम बाय करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डील्स विद द इंटरनेशनल मार्केट। कुछ इंटरनेशनल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि यूरो बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड, फुल्ली हेज्ड बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट नोट्स, यूरो कमर्शियल पेपर्स, फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स। तो ये सारे होते हैं। इन सभी को क्या है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड यानी कॉम्बिनेशन मनी और कैपिटल के। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? मनी मार्केट इज डिफाइंड एज ए शॉर्ट टर्म मनी एंड अ फाइनेंशियल एसेट, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, लेस देन अ 1 ईयर पीरियड के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है किसी ऑप्शन में, किसी प्रोडक्ट में, तो ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉल नोटिस मनी मार्केट, इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो हमने ऊपर देखे थे प्राइमरी मार्केट के, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डिवेंचर्स, यही सब आते हैं। ठीक है, मोर देन अ 1 ईयर पीरियड। अब कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, यानी कि मोर देन 1 ईयर पीरियड के। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स द इक्विटी सेगमेंट इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा। इन द डेप्ट सेगमेंट डिवेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग बोथ द फीचर्स ऑफ इक्विटी मार्केट, equity shares